हेलो एवरीवन। तो त्योहार आने वाला है, लेकिन इस त्योहार के जस्ट बाद हमारे एग्जाम सामने खड़े होंगे। तो यार आप चाहे किसी भी क्लास में बिलोंग करते हो, चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, आप लोगों के लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये दिवाली की छुट्टियां हैं, इनमें हम क्या उखाड़ सकते हैं जब हम पूरे साल में कुछ नहीं कर पाए, तो ये 15 दिन की छुट्टी या 10 दिन की छुट्टी में हम क्या ही कर लेंगे। तो यार ये जो छुट्टियां हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मायना आपको जब पता चलेगा जब आप मेरी बातें मानकर 10 या 12 दिन के बाद आपके एग्जाम दोगे, तब आपको लगेगा कि यार सर ने सही बात बोली थी। तो पहली चीज आपको करनी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना हॉलीडे होमवर्क, जो दिवाली हॉलीडे वेकेशन वाला जो होमवर्क होगा ना, उसको तो अलग रखना है, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप 3 से 4 घंटे डेली निकालते हो, कितने, 3 से 4, सर ज्यादा नहीं होगे, बहुत कम है भाई, 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे वो निकाल लोगे और डेली फोकस से पढ़ाई करोगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कैसे सर, चलिए बताता हूं। आपको फॉलो करना है 3R रूल। 3R रूल मतलब क्या होता है सर? पहला R क्या होता है? पहला R होता है रिवाइज करना। जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं मैथ्स में, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्लास हो, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर पढ़ा है आपने, उसका रिवीजन करो। ऐसे बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तीनों का रिवीजन या चैप्टर पढ़ने के साथ आपको इसमें लगेंगे करीब करीब 2 आवर्स। 2 घंटे का ये प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और दिन में 2 चैप्टर लेने, करीब करीब कितने, 2 चैप्टर। 2 चैप्टर लेने के बाद आपको उसको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करते हैं सर? रिपीट के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ्स में तो यही होता है यार, क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ते हैं। तो रिपीट करने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और कम से भी कम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। बाकी आपको जो आपकी मदद, जैसे मान लो कोई रेफरेंस बुक फॉलो करता है तो उसके कर लो, लेकिन पहला एनसीईआरटी के 10-15 क्वेश्चन और एग्जाम्पलर में भी मैं कहता हूं यार 10 क्वेश्चन तो कर ही लो यार, 10 क्वेश्चन तो कर ही लो। एग्जाम्पलर कहां मिलेंगे? गूगल पे लिखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां पे मिल जाएंगे। फिर तीसरा आर क्या कहता है? तीसरा आर कहता है रिव्यू करना। देखो, और इसमें आपको लगेगा करीब करीब 30 मिनट, 1 घंटा मान लो आप, तो 1 आवर लगेगा इसमें, है ना। अब तीसरा जो है वो रिव्यू करना। रिव्यू कैसे करते हैं? रिव्यू के लिए आपको चाहिए 30 मिनट। कितने मिनट चाहिए? 30 मिनट चाहिए। देखो 3.5 घंटे में काम हो जाएगा। 30 मिनट में आपको क्वेश्चंस में मिस्टेक ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपको समझ में आया कि यार ये मैंने आइडेंटिटी गलत लिख दी इसलिए गलत हो गया, या मैंने रूट्स गलत निकाल दिए इसलिए गलत हो गया। तो ये चीज आपको पकड़नी है और उसको फिर रिवाइज करना है 10 से 15 मिनट। क्या करना है? दोबारा रिवाइज करना है 10 से 15 मिनट के लिए, बस। ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए मैथ्स के लिए। अच्छा, आप चाहे तो और सब्जेक्ट भी ला सकते हैं। एक दिन मैथ्स पढ़ लिया, एक दिन साइंस पढ़ लिया, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, और इंग्लिश एसएसटी साथ में पढ़ी जा सकती, ठीक है सर। तो ये आपका पहला तो रूटीन हो गया। अब बोनस टिप क्या होती है सर? बोनस टिप में आप जब रिवाइज कर रहे हो तो भैया फॉर्मूला नोटबुक बनाना मत भूलना। अभी तक बना ली तो अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो अब फॉर्मूला नोटबुक बनाना मत भूलना। फिर भाई एमसीक्यू तो करनी चाहिए। एमसीक्यू इसलिए करनी चाहिए, 10-15 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से 5-7 तो एमसीक्यू होने चाहिए। क्यों? उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपको कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट के वीडियो देखने चाहिए। भाई इस के चैनल पे बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं लोग, है ना। हमारे सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए। वो ट्रिक्स देखो, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट भाई कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया फिर भूल गए, भाई डेली पढ़ना है ना। तो 2 घंटे तो डेली मान के चलो, है ना। ये पढ़ाई का मतलब मैं तो बोलता हूं 3 घंटे लो, 2 से 3 घंटे डेली 10 दिन तक पढ़ोगे तो 20 से 30 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और सॉलिड तैयारी हो जाएगी। यही तो चाहते हो आप लोग, यही तो चाहते हो ना कि भाई सॉलिड तैयारी कैसे हो, तो भाई इस तरीके से सॉलिड तैयारी होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर सब्जेक्ट कैसे पढ़े, बाकी सब्जेक्ट कैसे करें, तो यार ये भी मैं बता देता हूं। देखो मैथ्स के लिए तो करना क्या भाई, कॉन्सेप्ट समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है
और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस की, तो भाई एनसीईआरटी पे फोकस करो। साइंस में एनसीईआरटी भाई साहब ग्रंथ है, ग्रंथ बोलते ना ग्रंथ, वो ग्रंथ है। और डायग्राम, बायो के लिए तो डायग्राम याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, लेकिन बायो में ज्यादा डायग्राम होते हैं। फिर बात करें एसएसटी की, तो स्टोरी की सरल समझ लो। स्टोरी कैसे सर? ई सरल के लेक्चर देखो भाई, क्या करो, ई सरल का बाहुबली 10th वालों के लिए अभी बता रहा हूं आगे, है ना। फिर इंग्लिश भाई, राइटिंग प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में राइटिंग, लिखना आना चाहिए। इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता सर तो कैसे काम चलेगा? जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जैसे लेटर की होगी, है ना, ऐसे की होगी, जितनी भी चीजें होती है, और जो लॉन्ग आंसर होते हैं। और लॉन्ग आंसर याद करने का तरीका क्या होता है भाई? पहले उसको एक बार याद कर लो, 3-4 बार याद कर लो, फिर उसे बिना देखे लिखो, फिर उसमें गलतियां ढूंढो, और फिर दोबारा से उसको पढ़ो, और फिर दोबारा से लिखो। तो इस तरीके से लॉन्ग आंसर आप इस दिवाली वेकेशन में याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हो अपनी हेल्प करने के लिए, तो जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए बाहुबली कोर्स है, आप लोग अभी ज्वाइन कर लो। क्लासेस चल रही है, और भैया 2 से 3 बार कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहीं हम बात करें 9th क्लास के बच्चों की, तो कैप्टन कोर्स है भैया, इसके अंदर भी अभी भी तुम्हारा 2-3 बार कोर्स कंप्लीट होगा। और सेम क्लास 8 के लिए है शौर्य कोर्स। तो यार ये कोर्सेज आपको ई सरल के ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, इसमें मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करो, ज्वाइन करो। और एक और बात, वहां पर मैं ही पढ़ाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहो। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली।